अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। हम आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं अपनी किताब का, टप टप टप। जी जनाब, हारिस की कहानी थी, किसकी कहानी थी? अली की कहानी थी या सना की कहानी थी? किसकी कहानी है भाई? ये फ़हद की कहानी है। जी जनाब, फ़हद की कहानी। और उसमें जानवर कौन सा है भाई? बिल्ली है, बकरी है, चूहा है, कौन है? डॉल्फिन है, मछली की कहानी है। जी जनाब, और डॉल्फिन फ़हद कहाँ लिखी गई थी? समंदर में लिखी गई थी। जी जनाब, हल्का सा हमने दोहरा लिया, हमें पता चल गया भाई कहानी क्या थी। ठीक है जनाब, कहानी में हम वापस आ चुके हैं और अब हम करते हैं क्या? कहानी से मुतालिक पढ़ते हैं, अपनी मश्क काम कंप्लीट करते हैं। काम देखते हैं कि आज हमें कौन सी मश्क कंप्लीट करनी है। काम की मश्क कंप्लीट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। कहानी हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है चैप्टर को, और अब हम कर रहे हैं इसकी मश्क। कल भी हमने सवालात किए थे, मश्क की थी, तफ़हीम की मश्क की थी ना, हमने जवाबात के सवालात बनाए थे। तो जनाब हमारा काम भी कंप्लीट हो गया है तफ़हीम का। अब हम आज दूसरी मश्क करेंगे। तो जनाब निकाल लीजिए अपनी किताब, सफ़ा नंबर 81 यहाँ पे खुल चुका है और यहाँ पे सवाल मौजूद है। क्या कौन सी मश्क करनी है देखते हैं। ज़ेल में दिए गए जुमले सबक की तरतीब के मुताबिक लिखें। जी जनाब, जी आपकी ज़हानत का इम्तिहान, क्या आपने सबक को कितने अच्छे से पढ़ा है? मौजूद है यहाँ पे 4 जुमले, लेकिन इनकी तरतीब उलट पुलट कर दी है और हमसे कहा गया है कि इसको कहानी की तरतीब के मुताबिक लिखिए। तो जनाब कहानी की तरतीब के मुताबिक हम जब भी लिख सकते हैं कि जब हमने कहानी अच्छे से पढ़ी होगी, और कहानी तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। देखते हैं अभी कितनी अच्छे से पढ़ी है, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। पहले जुमले पढ़ते हैं ध्यान से, ताकि हमें पता चले कि इनकी तरतीब क्या होगी। आगाज़, दरमियान और इख्तिताम हमने देखना है। ठीक है। डॉल्फिन ने उसको खूब घुमाया। फ़हद अपने कमरे में बैठा कहानी पढ़ रहा था। नहाने में इतनी देर क्यों लग गई? फ़हद ने एक बड़े से जहाज़ को अपने ऊपर से जाते हुए देखा। तो आपके लिहाज से जो हमने कहानी पढ़ी है, तो सबसे पहला जुमला क्या आना चाहिए? कहानी के आगाज़ में क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? फ़हद अपने कमरे में बैठा कहानी पढ़ रहा था। बिल्कुल ठीक, पहला जुमला हमारा आएगा, फ़हद अपने कमरे में बैठा कहानी पढ़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ था भाई? डॉल्फिन ने उसे खूब घुमाया। जी जनाब, समंदर में जब डॉल्फिन ले गई थी उसे तो खूब घुमाया, और खूब घुमाने के बाद क्या हुआ था? फ़हद ने एक बड़े से जहाज़ को अपने ऊपर से जाते हुए देखा था। फ़हद ने एक बड़े से जहाज़ को अपने ऊपर से जाते हुए देखा था। उसके बाद आखिर में क्या हुआ था? अम्मी ने पूछा था नहाने में इतनी देर क्यों लग गई? जी जनाब, नहाने में इतनी देर क्यों लग गई, ये हमारा चौथा जुमला बनेगा। तो कहानी के तरतीब के मुताबिक हमारा पहला जुमला है, फ़हद अपने कमरे में बैठा कहानी पढ़ रहा था। दूसरा जुमला हमारा होगा, डॉल्फिन ने उसको खूब घुमाया। तीसरा जुमला हमारा होगा, फ़हद ने एक बड़े से जहाज़ को अपने ऊपर से जाते हुए देखा। और चौथा जुमला हमारा होगा, नहाने में इतनी देर क्यों लग गई थी। जी जनाब, चले हमारा नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सब मश्क मौजूद है। हमने क्या करना है, हमारे पास मल्टीपल आंसर यानी कि बहुत से 4 आंसर मौजूद हैं, और हमने सवाल का जवाब उन्हीं 4 जुमलों में से ढूंढना है, बताना है कि भाई सही जवाब क्या है। तो जनाब सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहले हमसे सवाल क्या किया जा रहा है। इस सबक का मरकज़ी पैगाम क्या है? दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। इस सबक में मरकज़ी पैगाम क्या दिया है, क्या हमें बताया गया है, क्या मैसेज दिया गया है, क्या सबक हमें मिलता है? अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए हमें, परिंदों को दोस्त समझना और इनका ख्याल रखना चाहिए, समंदरी मखलूक को दोस्त समझना और इनका ख्याल रखना चाहिए, या पड़ोसियों को दोस्त बनाना और उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें किसके बारे में बताया गया है? हमें दोस्तों का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें पड़ोसियों का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इस सबक में क्या बताया गया? इस सबक में कौन सी मखलूक के बारे में बात की गई है? समंदर की मखलूक के बारे में। तो जनाब समंदर की मखलूक को दोस्त समझना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा दुरुस्त जवाब होगा। बिल्कुल ठीक। दूसरा है, इस सबक से हमें और क्या पता चलता है, और हमें क्या पता चला? दुरुस्त जवाब पे निशान लगाना है। समंदर की दुनिया बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। समंदर की दुनिया बहुत खूबसूरत और रंगीन है। नीली पीली छोटी बड़ी मछलियाँ, ऑक्टोपस है ना। समंदर की दुनिया रंगीन नहीं है। समंदर में रंग बिरंगी मछलियाँ नहीं होती हैं। क्या हमें पता चला भाई कि समंदर की दुनिया
खूबसूरत और रंगीन होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत रंगीन होती है। कलरफुल सी रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं, छोटी बड़ी मछलियाँ होती हैं, बहुत सी समंदरी मखलूक उसमें होती हैं। हमने तो सिर्फ डॉल्फिन के बारे में सुना पढ़ा और ऑक्टोपस के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर हम और पढ़ना चाहेंगे तो हमें पता चलेगा कि समंदर में कितनी ढेर सारी मखलूकें होती हैं। इस सबक के आगाज़ में क्या हुआ, इंतखाब करें, बताइएगा भाई इस सबक के आगाज़ में क्या हुआ था। फहद को बर्तन गिरने की आवाज़ आई थी? नहीं भाई। फहद को हवा चलने की आवाज़ आई थी? फहद को पानी गिरने की आवाज़ आई या फिर फहद को रोने की आवाज़ आई? किसकी आवाज़ आई थी भाई? फहद को पानी गिरने की आवाज़ आई थी। तो जनाब फहद को पानी गिरने की आवाज़ आई थी, ये हमारा हुआ सही जवाब। चलें जी, अब बताइए इस सबक के आखिर में क्या हुआ था? जी जनाब, इस सबक के आखिर में क्या हुआ था? फहद को स्कूल में बहुत मज़ा आया था? फहद को पानी में बहुत मज़ा आया था? फहद को पार्क में बहुत मज़ा आया था या फिर फहद को खाना खाने में बहुत मज़ा आया था? इस कहानी में क्या हुआ था भाई? जब वो कहाँ गया था? समंदर में गया था, पानी में गया था, खूब घूमा था डॉल्फिन के पे सवारी करके, और उसने मछलियाँ भी देखी थी, ऑक्टोपस से भी मिला था, तो इन सबको मिलकर बहुत मज़ा आया था। तो ये सब चीज़ें कहाँ थी? पानी में थी। तो जनाब हम लिखेंगे फहद को पानी में बहुत मज़ा आया। तो जनाब आज का हमारा काम कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, काम कंप्लीट करेंगे, मम्मा पापा के साथ बैठेंगे, काम को रीचेक करेंगे, उनके साथ भी डिस्कस करिएगा कि भाई उन्हें क्या समझ में आया था इस कहानी में। आपने उनको कहानी सुनाई थी ना, तो उन्हें भी समझ में आया होगा, उनसे पूछिएगा, उनको भी बताइएगा कि भाई क्या क्या ऑप्शन आप दे रहे हैं उनको, उनसे सही जवाब पूछिएगा। अपनी टीचर को अपने काम की पिक्चर सेंड कीजिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।